सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, देखते हैं वीडियो। एक रोचक कहानी। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थीं कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस तरह एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्ति बनाएंगे। तो इस तरीके से, जैसे इसमें अगर 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चक 16 बच्चे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, 4 के पीछे 4 4 करके, ठीक है। और इसी तरह से अगर 1027 बच्चे हैं तो उसी हिसाब से रो बनाकर एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाएंगे। अब आगे देखिए बच्चों। प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर ये बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। अब आगे देखिए। प्रिया कहती है, क्या तुमने ध्यान से कुछ देखा? रिया कहती है, क्या? प्रिया कहती है, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे बताया हुआ है 1 4 9 6 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। और इस पैटर्न में सिर्फ 0 1 4 5 6 9 कुल 6 ही अंक हैं और बाकी बचे 4 अंक 2 3 7 और 8 कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकते। मतलब जिन संख्याओं में जिन पूर्ण संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 2 3 4 7 और 8 होंगे तो वो इकाई स्थान नहीं हो सकते, ठीक है। वो मतलब पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगर इकाई के स्थान पर, जैसे ये 441 है तो इकाई पर 1 है, ठीक है। तो जिनके इकाई के स्थान पर 1 हो, या तो 0 हो या 4 हो 5 हो 6 हो 9 हो, ठीक है, ये 6 अंक है, वही क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। और जिनके इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 हों वो कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकते। तो हमें पूर्ण संख्या की पहचान किससे करनी है? इकाई के स्थान से करनी है। ये जो सबसे पहले इकाई का स्थान होता है, ठीक है। हम ये देख लेंगे, अगर 0 1 4 5 6 9 है, या बस आप इतना याद कर लीजिए 2 3 7 8 जिसमें आ जाए वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। इकाई के अंक पे ही देख लीजिए, अगर 1 आ रहा है 4 आ रहा है तो ठीक है, अगर 2 आ रहा है 3 आ रहा है 7 आ रहा है 8 आ रहा है, ये 4 अंक आ रहे हैं तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर टेबल देख लेते हैं पहले। संख्या, वर्ग इसका, ठीक है। इकाई देखिए, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है, 3 का 9, 3 तिया 9 गुणा करते जाइए, जितनी संख्या उसमें उतने की गुणा करनी होती है।
ऐसे ही इकाई का अंक लिख लिया, ये जो इकाई के स्थान पर है 1 4 9 6 5 6 ऐसे ही। और संख्या कितनी हो गई 21 22 23 24। वर्ग कितना है ऐसे ही, मतलब ये 1 से लेकर बच्चों और 40 तक की संख्या के वर्ग निकालें। ठीक है, उसके वर्ग करने के बाद इकाई के स्थान को दिखाया गया इसमें कि इनके इकाई के स्थानों पर क्या आ रहा है। तो बार बार आप देखेंगे कि इनके इकाई के स्थानों पर या तो यहाँ पर 441 में ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो इकाई के स्थान पर इनके या तो आपको 0 मिलेगा या 1 या 4 या 5 या 6 या 9। कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, क्योंकि 2 3 7 8 अगर किसी वर्ग के इकाई के स्थान पर आ गया तो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे देखेंगे करके तो पता चल जाएगा आपको। आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताएं। तो इकाई का स्थान बताना है हमें, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। तो इकाई का स्थान कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए जैसे ये वर्ग दिए हुए हैं हमें। ठीक है, अब इन वर्ग में हमें इकाई का स्थान पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है, ये सबसे संख्या लास्ट वाली जो है इकाई के स्थान पर, इसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, 8 का वर्ग किया हमने, 8 की 8 से गुणा की तो 64 आ गया। और 64 का इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। इसका इकाई अंक कौन सा, इस संख्या का, ये किसी संख्या का वर्ग है, इसका इकाई अंक है 6। अगर 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और 36 का इकाई अंक 6 है, तो इसका इकाई अंक कौन सा हो गया, 6 हो गया। अब आगे देखते हैं। ऐसी ही संख्या है 2666, इसमें इकाई अंक पर 6 है, तो उसका वर्ग निकाल लेंगे। वर्ग 6 का वर्ग 6 की 6 से गुणा करी, 36 आया। और 36 का इकाई अंक कौन सा है, 6 है, ये है ना 6, ये इसका इकाई अंक। ठीक है, ऐसे ही 789 में इकाई अंक पर जो है 9, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग निकालेंगे, 81 आ गया। 9 की 9 से गुणा की, इकाई के स्थान पर 1 है, तो इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही बच्चों 25,088 का इकाई अंक लेंगे, ये भी किसी संख्या का वर्ग है। इसको 8 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 8 की 8 से गुणा, 64 आ गया, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये इसका इकाई अंक है। ठीक है, ये सॉल्व हो गए। ऐसे ही आपको करने नोटबुक में भी जैसे यहाँ बताए हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ये आपकी वर्कशीट में भी है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इनका हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे हमें समझाया हुआ वर्कशीट में ऐसे ही पता लगाएंगे। ठीक है, 2 3 7 8 जिनके स्थान पर आ जाएगा, यही बताया था ना अभी मैंने समझाया था, 2 3 7 8 जिनके इकाई के स्थान पर आ जाएगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो देखिए, ये पूछा कौन सी नहीं हो सकती, तो हम सॉल्यूशन में उसे ही बताएंगे। सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया है, यहाँ तो 9 है, ये तो हो सकती है पूर्ण वर्ग। यहाँ क्या है, 8 है, तो ये नहीं हो सकती, ये हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, इसमें 7 है, ये भी नहीं हो सकती पूर्ण वर्ग, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके 4 है इकाई के स्थान पर, ये हो सकती है, और इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये तीनों आप आंसर में ऐसे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान पर फर्क नहीं पड़ रहा, वो हम करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे पहले इसका वर्ग करके देखेंगे, जो इसके इकाई के स्थान पर है इसका वर्ग कर लिया, 8 की 8 से गुणा करी, 64 आ गया। इसका इकाई स्थान निकाल लिया 4। ठीक है, ये 64 का 4 ही है ना इकाई पर स्थान। अब इसका घन निकालेंगे, 8 की 3 बार गुणा करेंगे आप, 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ गया, 512। इसका इकाई अंक क्या है,
2। तो इस पर तो फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये तो अलग आ रहे हैं 4 और 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका इकाई अंक क्या है 5। अब 5 का वर्ग भी करेंगे और घन भी करेंगे, तो 5 की 2 बार गुणा करेंगे 25 आ गया, और 5 की 3 बार करेंगे 125। दोनों के इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही लिखना है ना हमें कि कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए इस संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख देना आप, इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपको जो जो नहीं पड़ रहे हैं फर्क वहाँ आपको ये लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट संख्या है 97,611। अब इसका इकाई अंक है 1। अब 1 का आप वर्ग करेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को कितनी भी बार गुणा कर लीजिए 1 ही आएगा। और 1 का घन करेंगे 2 बार गुणा करी तब भी 1, 3 बार करी तब भी 1, तो इस पर भी नहीं पड़ रहा, तो इसमें भी आप ये लिख देंगे इस संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये संख्या है, इसका इकाई स्थान लेंगे 7, 7 का वर्ग कर देंगे 7 7 49। ठीक है, 7 का घन निकालेंगे 49 में 7 की गुणा कर देंगे तो 343 आ जाएगा। अब इसका इकाई अंक है 9 और इसका 3, तो इस पर तो फर्क पड़ेगा, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये पूछा किस पर नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 6 है। अब 6 का आप वर्ग करिए, 6 की 6 से गुणा 36 आ गया, और यहाँ घन किया है हमने 6 से 3, 6 की गुणा 3 बार 216 आ गया, तो इकाई अंक पर फर्क नहीं पड़ा। तो हमने यहाँ 3 संख्याएं दे दी सॉल्यूशन में, बस आप इतना लिख देना आंसर में कि 68,535 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी 5 ही आया, इसका 1 आया, इसका 6 आया, ये वाली संख्या थी। ठीक है, तो इन 3 पर फर्क नहीं पड़ा, बाकी पर फर्क पड़ा, तो आप तीनों को इसमें आंसर में लिख देना, आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आ गई है अच्छे से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।